नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। हेमंता बिस्वा शर्मा से पवन खेड़ा ने पंगा लेकर के अपनी तबाही खुद कर ली है। और जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हेमंता शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अब छुपते फिर रहे हैं पवन खेड़ा। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इसको आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे हेमंता शर्मा की पत्नी पे कि उनके 3 पासपोर्ट है, मुस्लिम देशों में पासपोर्ट है, वो आरोप तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद वो छुपते फिर रहे हैं। और इस खेल में जो दिखाई दे रहा है ना, एक तरह से पवन खेड़ा को जयराम रमेश ने फंसा दिया एक तरह से। और इनकी जो आदत बिगाड़ी ना, वो आदत बिगाड़ी दोस्तों मोदी जी ने। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब भी इनको गालियां देते रहते थे, इनके माँ बाप को गाली देते थे, इनको गाली देते थे, कीड़ा कहते थे, नीच कहते थे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और मोदी जी हर बार इनको माफ कर देते थे। पिछले कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा ने मोदी जी के पिताजी पर आरोप लगाए थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को अरेस्ट किया, तो तुरंत है ना, जो इनके वकील है ना, देश के जाने माने वकील है सिंधवी जी, अभिषेक मनु सिंधवी, वो तुरंत सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए। और उस टाइम में सीजीआई थे चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ जी और सिंधवी के जो पिताजी थे, वो एक तरह से मित्र भी थे, कोठी भी इनकी बराबर बराबर में थी। और तुरंत इनको सुप्रीम कोर्ट से बेल दे दी सीजीआई चंद्रचूड़ ने। उसके बाद पवन खेड़ा का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और उन्होंने सोची जब प्रधानमंत्री के माँ बाप के लिए मैं कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुरंत मुझे बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हमारे घर का है, तो हेमंत बिस्वा किस खेत की मूली है। इसी तरह से हेमंत बिस्वा से पंगा ले लिया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी ऐसी बातें कह दी, अब उसके बाद पवन खेड़ा को होश नहीं आ रहा और छुपता फिर रहा है। दिल्ली से कभी तेलंगाना भागता, कभी गुवाहाटी भागता, गुवाहाटी से फिर कभी तेलंगाना भागता, नहीं छुप रहा है। और उस दिन के बाद से पवन खेड़ा का अपने ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिर रहा, कभी असम पुलिस अरेस्ट ना कर रहे। और वीडियो बनाकर कई एकांत में बैठकर वीडियो बना करके जयराम रमेश के हैंडल से उसको ट्वीट किया जा रहा है कि मेरे छोटे से फ्लैट पे आसाम के 100 पुलिस वाले आए थे, एक आईपैड ले गए, मोबाइल फोन ले गए, जो मेरी बहन के याद का मोबाइल फोन था इस तरह का, और पेन ड्राइव ले गए, पता नहीं ले गए ना ले, इस तरह का जो बयान दे है वीडियो बनाकर जो डाल रखा है। यहाँ पे एक बात दोस्तों देखने वाली और है, आसाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती हुई पवन खेड़ा के घर तक आई थी। पवन खेड़ा घर पे नहीं थे, ना उनकी पत्नी थी। जो चीजें पवन खेड़ा जी कह रहे हैं, मोबाइल फोन भी ले गए, मेरी बहन की यादगार वाला मोबाइल फोन था, और मेरा लैपटॉप जो मैंने चलाया भी नहीं था, आईपैड था, इस तरह की जो बातें कह रहे हैं वीडियो में, और पेन ड्राइव का भी जिक्र कर रहे हैं। इन बातों का जिक्र आसाम पुलिस ने तो नहीं किया, और ना आसाम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें बताई। जो खुद ये प्रेम पवन खेड़ा अपने वीडियो में कह रहे हैं और जिक्र करें पेन ड्राइव का, इससे ये लगता है कि ये जो पेन ड्राइव है ना, जिसका पवन खेड़ा जिक्र कर रहे हैं, ये किसी ने किसी जो इनके खास आदमी है ना, जो इनसे बहुत प्यार प्रेम करते हैं, उन्होंने हो सकता है आसाम पुलिस को दे दिया हो। और उनमें कई जो इनके चहेते थे, उनके जो पाप छुपे हों, और आसाम पुलिस ने ये तो कहा भाई ये चीज ले गए हैं और इसमें कई एविडेंस है। इसका मतलब ये है, अग कोई इनकी मंडली का आदमी जिसने पेन ड्राइव आसाम पुलिस को दे दिया हो इनकी खटिया खड़ी करने के लिए। और इसलिए अब वो अपने बयान में जिक्र कर रहे हैं, अपने वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि मेरे घर से पेन ड्राइव भी ले गए, ये भी ले गए, वो भी ले गए, जबकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना कुछ बताया है। और एक तरह से माना जाए ना, वीडियो पवन खेड़ा से बनवाया जाता है कहीं बंद कमरे में, और उसको जो ट्वीट कर रहे हैं जयराम रमेश जी कर रहे हैं। जयराम रमेश जी
और पवन खेड़ा, ये दोनों कांग्रेस के खास सिपाही थे, सिपा सलार थे। लेकिन अब दोनों की जो हालत है वो सारी दुनिया जानती है। मैं यहाँ एक बात देशवासियों को और बताना चाह रहा हूं, ये जो घटनाक्रम है ना, ये दिल्ली और आसाम का है। पवन खेड़ा जी दिल्ली में थे, दिल्ली में रह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेमंता शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए अवैध संपत्ति के और पासपोर्टों के। और हेमंता शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी आसाम में रहती है। आसाम में पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पवन खेड़ा ने जमानत के लिए या तो आसाम कोर्ट में जाना चाहिए था, आसाम हाई कोर्ट में, या आसाम की ट्रायल कोर्ट में, या दिल्ली हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। क्यों? जो शब्द कहे, जो आरोप लगाए वो दिल्ली में लगाए। एफआईआर दर्ज हुई आसाम में। तेलंगाना क्या कहां से आ गया? तेलंगाना इसलिए आ गया क्योंकि जब पवन खेड़ा ने दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री के पिताजी के ऊपर जो गलत शब्द किए कहे थे, उसमें दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, तो उनको तुरंत जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? उस टाइम के सीजीआई थे चंद्रचूड़, और वे सारी दुनिया को, देश को पता है इनके कितने नजदीक हैं, इनका कितना भला चाहते थे। अब जो दिल्ली में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, हाई कोर्ट दिल्ली में, दिल्ली में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जब से सीजीआई सूर्यकांत जी आए हैं ना, देश के मुख्य जो न्यायाधीश के पद पर जब से सूर्यकांत आए हैं, तो इन लोगों की देश के सुप्रीम कोर्ट में दाल निकल रही। मेन मुद्दा है ये, इसलिए ये भाकर गए तेलंगाना हाई कोर्ट में। गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट तो आसाम गुवाहाटी में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। तेलंगाना में क्यों गए? क्योंकि तेलंगाना में सरकार इनकी है, तेलंगाना में इनकी दाल गड़ जाती, इसलिए ये तेलंगाना गए। और इनकी दाल गड़ी भी तेलंगाना में इनको ट्रांजिट बेल मिल गई। और तेलंगाना हाईकोर्ट के ट्रांजिट बेल के खिलाफ तुरंत आसाम की जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट आ गई, अग्नि ये जो पाप किया है हाई कोर्ट ने, ये गलत डिसीजन दिया है। तेलंगाना की जुडिक्शन नहीं बनती, या तो जुडिक्शन बनती है असम हाई कोर्ट की या दिल्ली हाई कोर्ट की, फिर तेलंगाना एंट्री बिल क्यों दे दी? इस बात को लेकर के तुरंत पहुंच गई आसाम सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और देशवासियों, यहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा है ना, उन्होंने भी एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रखा है, और उस वीडियो को भी देखना। उन्होंने, जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया अब पवन खेड़ा के बारे में, तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि ये मामला ना इस ऐसे समय है जबकि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं पूरी तरह से, क्योंकि आसाम में चुनाव है, आचार संहिता लग रही है, और वो एक तरह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, और वहां का जो प्रशासन है ना, वो चुनाव आयोग के अधीन है। नहीं तो पवन खेड़ा को अगर जहाज में होते तो वहां से भी उतार लेता, और पवन खेड़ा को सारी उम्र की जेल कराऊंगा, इस तरह के जो बयान दिए, खुल के बयान दे रहे हेमंता बिस्वा शर्मा। वो कह रहे छोड़ने का नाम नहीं लेना है, और है भी, क्योंकि जुर्म जो कर रखा ना, चुनाव के समय में जब आचार संहिता लग रही हो, किसी की जो के सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी के खिलाफ इस तरह के बयान देना, तो उसमें भारत के कानून के हिसाब से उम्र कैद की सजा है। इस बात को हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, मैं वकील हूं इसलिए नहीं कह रहा, ये देश का कानून कह रहा है। अब चुनाव के दौरान आचार संहिता लग रही हो, किसी भी मेंबर का जो चुनाव लड़ रहा है या उसके परिवार के बारे में इस तरह का कोई झूठे आरोप लगाने हैं, तो उसकी सजा यही है, वो बता रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने पत्रकारों को, अगर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब पत्रकार ने सवाल किया कि जी आपने 100 पुलिस वाले आसाम वाले भेज दिए, तो उसने कहा कि ये तो आचार संहिता लग रही है, जो सो गए हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं सीआरपी भेजता। यानी कि हेमंता शर्मा जो उसको छोड़ने मूड में नहीं, बिल्कुल रगड़ने के मूड में है, और इन्होंने पंगा ले लिया गलत, पवन खेड़ा ने। और पंगा भी किस से लिया गया? क्योंकि इनको जमानत मिल जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, इनकी चेहरे के हिसाब से फैसले होते थे, याचिकाएं लगती थी, जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब सीजीआई जो है ना, वाइन की दाल नहीं गलती। जब से सूर्यकांत जी देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जब से इनकी जो लॉबी है, उनकी दाल गलनी बंद होगी सुप्रीम कोर्ट में।
और इसलिए ये ना सुप्रीम कोर्ट गए, ना दिल्ली हाई कोर्ट गए, ना गुवाहाटी हाई कोर्ट गए, सीधे भाग के चले गए तेलंगाना। और तेलंगाना से इनको ट्रांजिट बिल मिल गई, लेकिन आसाम सरकार तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब देखना इसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का खेल होता है, और फिर पवन खेड़ा के क्या होगा, क्यों पवन खेड़ा डरते हुए भाग रहे हैं, और अंडरग्राउंड ये नहीं पता कहाँ रह रहे हैं, फिलहाल कहाँ नहीं रह रहे। गुवाहाटी में भी उन्होंने वीडियो डाला था, लेकिन हेमंता शर्मा कह रहे हैं गुवाहाटी में वीडियो डाल के वहां से निकल गए, और नहीं तो मुझे जब वीडियो देखकर पता लगा, उसके बाद जब तलाश शुरू हुई तो वहां से भी निकल गए। यानी कि अब पवन खेड़ा एक तरह से छुपते फिर रहे हैं, और छुपते इसलिए फिर रहे हैं, उनको ये पता था हेमंता शर्मा है ना अभी माफ नहीं करेंगे, और इनकी आदत बिगड़ रखी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको माफ कर करके। लेकिन अब फंस गई है हेमंता शर्मा के। हेमंता शर्मा कांग्रेसी है, इनकी नस नस जानते हैं, और अब इनको को ये कह रहे हैं आगे इनको मैं छोड़ दूंगा नहीं, यानी अगली सारी उम्र है ना पवन खेड़ा की जेल में बितवा दूंगा। ये बात खुली पब्लिकली जो सवाल किया था पत्रकार ने, उसके जवाब में कह रहे हैं अपने ही में। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं देशवासियों को, जिस तरह से फुकाड़ लगाते थे पवन खेड़ा, जिस तरह से बातें करते थे, अब कहां चले गए। अरेस्ट ही तो होना है, और इससे आगे क्या होगा, आगे अपनी गिरफ्तारी दें या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, देश की जनता को बताएं अब मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सबूत सर ये मैं दुनिया के सामने दिखा रहा हूं। लेकिन आरोप तो लगा के उसके बाद भागते फिर रहे हैं। और मैं आप यहाँ पे एक बात और बता दूं, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अब जीत के मैं फिर दोबारा आऊंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, और उसके बाद देखना पवन खेड़ा का क्या हाल करूंगा, यानी कि पवन खेड़ा को बख्शा नहीं जाएगा। और अब पवन खेड़ा भी एक तरह से चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता था कि ये कहानी तुम्हारे साथ ऐसी हो जाएगी, और जो पवन खेड़ा के मंडली थी वह भी धीरे धीरे साथ छोड़ गई है। अब चारों तरफ से एक तरह से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए अंडरग्राउंड हो गए, ना घर पे हैं और ना पता किसको कहाँ रह रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों से शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।